अब इसका लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन को तो डील कर ही लिया था, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जिसको इस वाले सेक्शन में हम डील करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। There are the two scale of the measuring the temperature of the liquid, namely the Kelvin स्केल है और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। दो स्केल हमारे पास है, एक जो पहला स्केल है केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों के बीच में रिलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला गिवन, द फार्मूला इज गिवन इज F इज इक्वल टू 9/5 K माइनस 273 प्लस 32। ये एक फार्मूला आपको गिवन है। उसके बाद हमको बोल रहा है कि इसमें से पहला तो है इनिशियल दो जो पार्ट है वो क्वेश्चन है, उसमें एक में हमको दे रखा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट व्हेन केल्विन में उसका टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है, यानी इसमें के मेंशन किया हुआ है। तो एफ निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 और केल्विन की वैल्यू है 313 273 प्लस 32। जिसे सिंपली फार्मूला में हम रख दिए उसको, तो एफ इज इक्वल टू 9/5, ये हमारा कैंसिल आउट होकर के 40 आ जाएगा प्लस 32 और 72 प्लस 32 दैट इज द 104। तो इफ़ इन केस अगर हमारा केल्विन 313 है तो उसको फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट 104 आया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमारे पास है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। एक फ़ारेनहाइट हमको गिवन है और उसको केल्विन में निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, फ़ारेनहाइट में गिवन है तो यानी ये फ़ारेनहाइट वाला जो फार्मूला उसके हिसाब से फ़ारेनहाइट में गिवन है और आंसर हमको केल्विन में निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे फ़ारेनहाइट में दे रखी है 158 डिग्री इज इक्वल टू 9/5। आंसर हमको केल्विन में निकालना है, तो केल्विन रहेगा 273 प्लस 32, ठीक है। ये हमको मेजरमेंट दे रखा है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 इससे 158 से पहले आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 to 126 इज इक्वल टू 9/5 K माइनस 273। सो 126/5/9 प्लस 273, ये हमारी केल्विन की वैल्यू हो जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो केल्विन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे इस वाले केस में 343 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 343 आ जाएगी। वो कैसे कि इसमें 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा 14 पूछे 273, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 343 आ गई। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है कि ग्राफ हमको ड्रॉ करके निकालना है, ठीक है, यूजिंग द फार्मूला एफ इज इक्वल टू। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो एक तरह से दो कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी मिल गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट तो यहीं से हमको निकल के आ गया था, ये वाला कोऑर्डिनेट, और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट हमको आ गया। तो कम से कम हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, उसी से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट जो है, दो कोऑर्डिनेट तो पहले हम निकाल रहे थे, ठीक है। उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख लिया कि जब फ़ारेनहाइट एक्स एक्सिस हमारा फ़ारेनहाइट को शो कर रहा, ये फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है, और ये वाला सेक्शन हमारा केल्विन वाला सेक्शन को शो कर रहा। तो जब फ़ारेनहाइट 104 था तो केल्विन हमारा 313 था, और जब 158 था तो हमारा 343 था। अब देखिए हमारे पास जो हमारा वर्किंग एरिया, मतलब जो हमको शो करना है वो एक तरह से रेंज है 310 से लेकर 340 तक के बीच का रेंज हमको शो करना है। अब इस रेंज में इससे पहले वाले जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसमें उतना वर्किंग दिखाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जो स्केल हम बनाते हैं वो हम एक्चुअली 0 से लेके बनाते हैं। तो अगर हम 0 से लेके प्राइस स्केल हम बनाना स्टार्ट करें
तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग एरिया हमको दिखाना है उसके लिए स्पेस हमको कम मिलेगा और अननेसेसरी पार्ट है वो बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम जानबूझ करके जो स्केल स्टार्ट करेंगे 310 से स्टार्ट किया हमने जानबूझ करके, ताकि हमको जो वर्किंग दिखाना वो वाला स्पेस हमको ज़्यादा मिल जाए। तो चूँकि हमने ब्रेक किया वहाँ पर ट्रेडिशन स्टार्ट होना 0 0 से स्टार्ट होना है, तो हमने तो 0 से स्केल यहाँ पे नहीं लिया। तो यहाँ पे एक स्पेशल ऐसा हमको एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज बीइंग नोन एज किंग। किंग का क्या मतलब है? हमने यहाँ पे ब्रेक दिया है, जो कंटिन्यूटी 0 0 से स्टार्ट होता है वो 0 0 से स्टार्ट न किए करके हमने एक ब्रेक दे दिया। और हमने एक्स एक्सिस पे भी ब्रेक लगाया क्योंकि 110 से हमने स्टार्ट किया, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे हमने एक किंग लगा दिया। अब हमारा पहला जो होने वाला है वो 104 होने वाला है। ठीक है, तो इसे और थोड़ा पहले से करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं से 104 कैसे चले लेते हैं। 104, तो इसको थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं, 110 कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फिगर हमने ले लिया 110, तो 110 कर लिया तो हमारे पास ये भी बढ़ जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 319। तो पहले वाला कोऑर्डिनेट को मॉडिफाई के लिए अकॉर्डिंग टू हमारे ग्राफ के हिसाब से, तो एक्स एक्सिस से हमारे पास 110 था, तो उस वाले केस में वाई एक्सिस था 19। तो पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमने ले लिया, कोऑर्डिनेट ए है, फिर कोऑर्डिनेट बी है 158 है हमारा, तब है 343। तो 143 तो 343 हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 343, 158 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये दो हमारे कोऑर्डिनेट जो चाहिए था, दो कोऑर्डिनेट हमारे मिल गए। अब हम इसी के बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसके ऊपर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास क्या है? ये फार्मूला दैट इज द एफ इज इक्वल टू 9/5 के माइनस 273 प्लस 32। ये फार्मूला हमने लिख लिया। और चाहे तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है हमारा ये 110 एंड 319, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 158 एंड 343। ठीक है, तो ये सेक्शन का हमको आंसर मिल गया। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन में एक पार्ट और है कि 95 अगर होगा, तो 95 वाला स्केल तो लिया नहीं, फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो पहला वाला पार्ट को करने के लिए फिर से ड्रॉ करना पड़ता है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। सेकेंड वाले पार्ट से वो क्लियर हो जाएगा कि 300 अगर केल्विन है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो 300 केल्विन है हमारा, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है 300, ये दोनों एक्चुअली हमारे कैलिब्रेशन से पहले का है, तो इस ग्राफ में तो नहीं मिल पाएगा। नहीं, हाइपोथेटिकली कोई भी फिगर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इफ़ इन केस सपोज करते हैं कि 340 अगर हमारा केल्विन है तो क्या होगा। तो हमको करना क्या है, उसको निकालने के लिए प्रोसीजर वाइज क्या करना है, 340 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे जहाँ पे भी टच करेगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर वापस इस पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारी तब वैल्यू हो जाएगी जब 340 केल्विन होगा, तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, जैसे मान ली फ़ारेनहाइट का ही वैल्यू पता है 145, और उसके बाद हम निकालना चाहते हैं, तो 145 से पहले क्या करेंगे, यहाँ 45 यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, यहाँ एक बिल्कुल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। 145 नहीं, यहाँ नहीं आएगा ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे और जहाँ से टच करेगा बिल्कुल वहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू शो करेगा वो उसमें केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। और ये तरीका है हमारे पास, जो हम ग्राफ से दे करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक यूनिट जाने के बाद दूसरे यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ग्राफ ड्रॉ करने में हमको यूज होगा, उसको पहले जान लेते हैं। पहला जो ग्राफ है कि
हमारा जो ग्राफ है वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का जो ग्राफ है दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। उसका इक्वेशन बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स उल्टा बिल्कुल, ठीक है। एक्स एक्सिस का वाई इक्वल टू जीरो है, और सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू ओनली थ्री है, तो एक्स इक्वल टू ओनली थ्री है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू यहाँ पर वन टू थ्री लिखेंगे, यहाँ पे एक वन लिखते हैं, टू थ्री लिखते हैं, समझ। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब जो भी मिसिंग है, जैसे इस वाले केस में अगर वाई मिसिंग है तो वाई के बिल्कुल पैरेलल है। अगर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है तो माइनस थ्री यहाँ पर रखेंगे यहाँ पे, और वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास इसका जस्ट अपोजिट है और वाई इक्वल टू टू है, तो वाई इक्वल टू वहाँ पे वन और टू, यहाँ पे हमने वन रखा, यहाँ पे हमने टू रखा, और बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल वो ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसा क्यों आता है, देखिए यहाँ पे अगर हर एक्स इक्वल टू सपोज करते हैं थ्री है, तो इस वाले केस में वाई तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब थोड़े वाई नहीं है। तो इस वाले केस में बेसिकली क्या है, एक्स इंटू वन प्लस जीरो इंटू वाई इक्वल टू कुछ थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस ग्राफ के इस इक्वेशन के हिसाब से आप देखिए, y की वैल्यू चाहे हम वन रखें, चाहे हम टू रखें, चाहे हम थ्री रखें, x की वैल्यू उसके लिए फिक्स ही आनी है, उसके लिए आपको थ्री आनी। सपोज करो y की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो उसके बदले में x की वैल्यू थ्री ही आएगी, y की वैल्यू अगर हम टू रखते हैं तो x की वैल्यू इसमें थ्री ही आएगी। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट रखना स्टार्ट करें, तो अगर वन पर y की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू थ्री, सारे कोऑर्डिनेट बिल्कुल क्या बिल्कुल ऐसे ही करके ड्रॉ होंगे, क्योंकि एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ऐसे ओकेजन में एक्स की सॉरी वाई की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसे ओकेजन में एक्स की वैल्यू हमारी थ्री ही आती है। तो कोई भी लाइन अगर हमारा बिल्कुल अगर ऐसा मेंशन किया रहेगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसको ग्राफ को इसी तरह से ड्रॉ करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन में इतना स्पेसिफिकेशन के नाम पे इतना ही था इसमें। अब इसका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका एक्सरसाइज मोर और लेस एक ही टाइप के क्वेश्चन का रेपिटेशन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम, इसके फर्स्ट पार्ट में आते हैं एक्सरसाइज के। तो बोलता है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। सारे इक्वेशन में हमको वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो ये तो बहुत बार डील कर चुके हैं, तो स्पेसिफिकली इसको देखने का ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। फिर अगेन ग्राफ ही ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि x इक्वल टू टू है तो y की वैल्यू क्या होगी इस वाले क्वेश्चन हिसाब से। तो हम x और y ऐसा रख लेंगे, x की वैल्यू अगर हम टू रखेंगे तो y की वैल्यू सिक्स आ जाएगी, x की वैल्यू अगर हमने माइनस टू रखा तो y की वैल्यू माइनस सिक्स आ जाएगी। तो दो कोऑर्डिनेट आ गया टू कॉमा सिक्स और माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स, ये जो दो कोऑर्डिनेट आ गए इनको मेंशन करना है। टू कॉमा सिक्स यहाँ पे मान लीजिए वन और टू रखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये टू कमा सिक्स यहाँ पे आ जाएगा और माइनस टू कमा सिक्स यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीधे इसको ड्रॉ कर लेना ग्राफ को। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार बार बताने का ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली बस एक ही बार जिस तरह से ग्राफ ड्रॉ हुआ था हर बार वही फॉलो होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ, इस ग्राफ तो ड्रॉ करना आसान है, उसके बाद कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऐसे तो ग्राफ से फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा डेफिनेटली वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो हम इस ग्राफ से भी, इसी इक्वेशन से भी इसको निकाल सकते हैं, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है। अगर हम जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, वहाँ अगर इस वाई की वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो टू एक्स प्लस जीरो इक्वल टू सिक्स, तो एक्स की वैल्यू उस वाले केस में थ्री आएगा, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो थ्री आएगा। तो अगर मान लीजिए फिर केस इसका ग्राफ हम ड्रॉ करके देखते भी हैं, इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ देखिए अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हैं तो कम से कम दो कोऑर्डिनेट, चाहे दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो चाहिए ही। तो हमने दो कोऑर्डिनेट लिखा है, जब एक्स की वैल्यू इसमें हमने जीरो रखा था वाई की वैल्यू सिक्स आई थी, अब एक्स की वैल्यू जब हमने टू रखा तो वाई की वैल्यू यहाँ पे टू आई। इन दोनों को हम पहले ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि थ्री पे कट कर रहा है कि। तो पहला तो है कि एक्स की वैल्यू जीरो रखने से यहाँ वाई की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा पहला वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए बनेगा, ए कोऑर्डिनेट यहाँ बना, और इस सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को अगर बी कोऑर्डिनेट मानते हैं तो एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू टू रखने पर कुछ ऐसा बना यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा वो बिल्कुल क्या करेगा, बिल्कुल थ्री पे ही कट करके यहाँ से निकलेगा। तो ग्राफ से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट विद द वाई एक्सिस, बिल्कुल उसी तरह का है। जैसे इसमें एक्स एक्सिस को टच किया वहाँ वाई एक्सिस को टच करेगा, तो यहाँ पर ग्राफ से भी पता चल जाएगा कि वाई एक्सिस को टच करेगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये 3 इंटू 0 प्लस 2y इजकल टू 6, तो y की वैल्यू उस वाले केस में 3 आएगा। तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 होगा, 0,3 पर वो कट करेगा उसको। ड्रॉ ए ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए दोनों ग्राफ को एक ही स्केल पर ड्रॉ करना है हमको, दोनों ग्राफ को हमको एक ही स्केल पर ड्रॉ करना है, और जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, उसको इंटरसेक्ट करके दिखा देना, सिंपल सा बात। तो ड्रॉ ए ग्राफ, सेम उसी चीज़ को रिपीट कर, राइट द कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगेन यूज द ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये तो थोड़ा सा ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने वाला सिलेबस से बाहर हो गया, अदरवाइज हम ग्राफ से उसका ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये ऐसे भी ये सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। आगे की जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें हमको अगेन बोल रहा है, इस ग्राफ को देखिए यहाँ पे, ड्रॉ ए ग्राफ, दो ग्राफ है हमको ड्रॉ करने के लिए, द शेयर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो हमारा रीजन बाउंड हो रहा है उन दोनों को हमको शो करके दिखाना है, ठीक है। और एरिया तो फिलहाल मैं बोला एरिया तो अभी करने का ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इसमें हमको थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन हो गया जो सिलेबस का पार्ट था, बट एनीवे फिर भी बहुत आसान ही पार्ट है। अगर सपोज कीजिए हम एक ही स्केल पर दो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहला वाला हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे इसमें y की वैल्यू हो गई 6, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू हो गई हमारी 3। y की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0 रखने पे 3 आ गई। तो हम 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 को ऐसे कर लेते हैं। तो पहले वाले में हमारा 0 6 कोऑर्डिनेट है, 0 6 कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। दूसरे वाले में हमारा y की वैल्यू 0 0 3 कोऑर्डिनेट है, तो 1 2 3 कुछ ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट तो कुछ ऐसे होकर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ग्राफ तो ऐसे ड्रॉ हो गया। सेकेंड वाले ग्राफ पे आते हैं 2x, तो यह 2x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन इसमें अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, और y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 है, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गई, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू -1, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। तो सेकेंड वाला जो लाइन ड्रॉ होगा कुछ ऐसा होगा। तो दोनों पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक हमारा ये है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये दो आ गया हमारे पास। अब हमारे पास x एक्सिस, ये दोनों लाइन और x एक्सिस, तो ये जो रीजन है, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा बाउंड हो रहा है ये दोनों ग्राफ और x एक्सिस के साथ। अगर थोड़ा सा इसको हम हाईलाइटर से भी यूज करें तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, ये से सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा बाउंड हो रहा है, ठीक है। चलिए, और एरिया के लिए तो फिलहाल मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए सेम वही चीज़ सब जगह है। ड्रॉ ए ग्राफ इस इंटरसेक्ट ऑन द सेम, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विद दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। तो इसमें भी जैसे मान लीजिए बिल्कुल 10 टाइप से बचेगा, उसमें दोनों जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला सेक्शन सपोज करते ए है, तो हम ए से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों जगह पे। यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट आता है और यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट आते हैं वो हम इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, सपोज करते हैं, तो इसके इंटरसेक्टिंग जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो P, Q हो जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, फिलहाल मैं प्रोसेस बता दिया कैसे निकलेगा, ठीक है। टू स्टूडेंट ए बी कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड टू हेल्प राइट द सेटिस्फाई। टू स्टूडेंट है हमारे पास, तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अब इस पे बेसिस पे हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। उसके बाद इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने के लिए तो हमको एक लीनियर इक्वेशन बन गया विद टू वेरिएबल, और इस पर बेस एक ग्राफ बना लेंगे, यानी बस हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर तो बिल्कुल वही है जो पहले था। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब जस्ट देखे थे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है हमारा वो क्या होता है, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये बी वाला पार्ट हुआ, वाई का एक्स इक्वल टू 0। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ए कॉमा ए, यानी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ए कॉमा ए किसी न किसी इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे भी नहीं होगा, क्योंकि उस वाले केस में वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट उस वाले केस में हमारा 0 होना चाहिए, एज वेल एज इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, जो कि है नहीं। ए कॉमा ए है ही, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए इसमें देखिए तो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हम एक्स की वैल्यू ए रखें, वाई की वैल्यू ए रखें, तो दोनों हमारा इक्वली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ द फॉर्म लाइज ऑन, पॉइंट ऑफ द फॉर्म लाइज ऑन, अब यहाँ देखिए ए कॉमा माइनस ए है, ठीक है। तो ए कॉमा माइनस ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए प्लस माइनस ए रखें तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 है, यानी ये डी वाला इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब लीनियर कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। वो हर एक्स के अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग वैल्यू आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन। अ इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस के, अगर यहीं पे दो लीनियर इक्वेशंस को होंगे उनको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होगा तो वो दूसरा केस है, लेकिन एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के हमारे अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं। सिक्स्थ वाली मात्र इक्वेशन है जो यूनिक सॉल्यूशन इफ एक्स एंड वाई आर, ठीक है। देखिए अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास हर ग्राफ का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, स्पेशली एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो कोई भी रियल नंबर होगा तो उसके लिए वो इक्वली हमारा वैलिड होगा। अब यहाँ पे इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन हमको गिवन है y इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये नहीं उसमें x नहीं है, वो x भी हमारा उसका कोफिशिएंट बेसिकली 0 है प्लस y इक्वल टू 5 है। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू हर समय 5 आएगी। तो इसका तरीका क्या होता है, y पे 1 2 3 4 5 लेंगे यहाँ पे, उसके बाद x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसा क्यों ड्रॉ करेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो मिसिंग है जिसमें एक्स मिसिंग है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है हमारे पास, एक्स इक्वल टू 4 है तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, 4 फ्रॉम द 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। बस ये है कि पॉजिटिव साइड में रहेगा, जो पॉजिटिव है, अगर एक्स की वैल्यू -4 होती तो नेगेटिव साइड में होता। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है ग्राफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये बोलता है मेक ही इंटरसेप्ट, तो x इक्वल टू हो गया -3, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो -3 यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल इस तरह से होगा। तो पहला तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे होगा, यानी इसको टच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस 3 लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस होगा, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। सबसे इसका रीजनेबल आंसर यही पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द, हाँ, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा, बिल्कुल सही, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा, ऑप्शन सी सही है। उसी तरह से y इक्वल टू यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y की वैल्यू 1 और 2 -2 यहाँ आएगी, वो पैरेलल टू एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, 2 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और 2 यूनिट हमारा ओरिजिन के नीचे होगा, ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट करेगा, ऐसे तो ग्राफ से पता कर सकते हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे कहाँ मीट करेगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हमारा हो गया 2। तो यहाँ पे कहाँ पे मीट करेगा, 0,2 पे मीट करेगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका, वो तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करेगा, जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो s की वैल्यू 5, तो 5,0 पर मीट करेगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब x इक्वल टू 3 कहाँ से पास करेगा, तो इसमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, नॉन ऑफ द दिस, क्योंकि x इक्वल टू 3 जो है हमारा
यहाँ x इक्वल टू 1 2 3 बिल्कुल ऐसे करके पास करेगा। तो x के 3 एक्सिस सॉरी x कोऑर्डिनेट के 3 पॉइंट से पास करेगा और पैरेलल टू एक्सिस होगा, जो कि यहाँ पे कोई नहीं गिवन, तो नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है, अगेन y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, तो किसी में 0 नहीं है, तो आंसर डी हो गया ऐसा ही। सो ग्राफ y इक्वल टू -3 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट, तो किसके थ्रू वो पास नहीं करेगा। तो देखिए इसमें y इक्वल टू -3 रखेंगे तो y इक्वल टू -3 का जो ग्राफ होगा यहाँ पर ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे आते हैं, यहाँ -3 आ गया, -3 से बिल्कुल पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू -3 होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रखे तो भी वो 3 होगी, x की वैल्यू 3 रखे तो भी वो -3 होगी, ये तीनों उसको सेटिस्फाई करा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो आपको -3 आना चाहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको y एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो -3 आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसको करना क्या है कि सारे इक्वेशंस को आप रख करके देखिए कि वो इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, ये लास्ट वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम रखेंगे तभी वो आंसर का 0 होगा। ठीक है, अब ये इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे -2 रखने से आंसर 0 करेक्ट आ रहा है, ये भी करेक्ट आ रहा है। तो एक एक इक्वेशन को आपको वेरीफाई करके देखना होगा किसको रखने से वो हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में आते हैं, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन एक ही होने चाहिए, तो इसका तो इन्फाइनाइट में नहीं हो सकता है। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 रख के जो सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम यही करते हैं जैसे देखिए इस इक्वेशन में रखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा, उसके बाद इस इक्वेशन में भी रखेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में रहेंगे तो भी सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन द फॉर्म, इसमें से कौन से होंगे, एक्स बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए इस कंडीशन से सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, अदरवाइज तो सिंगल फॉर्म वाले लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ए और बी दोनों में से किसी को 0 नहीं होना होगा। इफ 2, 0 सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के निकलना आसान है, आराम से निकालिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू के बोल रहा है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू के, ये तो 0 हो गया, तो k की वैल्यू इस वाले केस में 4 हो जाएगी। पूछा नेक्स्ट पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट हर समय 0 होगा। ठीक है, तो ये इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं, इसमें भी 0 नहीं, इसमें भी 0 नहीं, इसमें 0 है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे हमारे पास जब भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से उसी तरह से क्वेश्चन आ गया, एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 2, तो सारे इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा LHS RHS आपस में इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, ये लाइज ऑन द ग्राफ यानी हमको सेटिस्फाई कर रहा है, 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, तो y की वैल्यू हमारी 4 है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हमारे 3 है, a इंटू 3 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पास क्या आएगा 4 इक्वल टू 3a, लेट मी चेक, 3y, जो 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
तो इसका सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया लीनियर इक्वेशन का। थैंक यू।